स्ट्रक्चर ऑफ फंगी देख रहे हैं हम लोग कि फंगी का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो फंगी होता है ना वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका फंगी का। अभी जो फंगी का ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल देते हैं हाइफा। ठीक है, जो फंगी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, थ्रेड जैसा होता है, और एक थ्रेड को हम लोग बोल देते हैं हाइफा। इसी का जो थ्रेड होता है बहुत सारा ऐसे ऐसे करके थ्रेड हो जाता है। जो थ्रेड का जो ग्रुप होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं हाइफे। ठीक है, और जब यही हाइफे थ्रेड, एक थ्रेड हाइफा, बहुत सारे थ्रेड हाइफे, और जब यही हाइफे बहुत सारा अलग 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 ऐसे करके हाइफे का ग्रुप बन जाए, हाइफे का बहुत सारा ग्रुप बन जाए, उसको हम लोग बोल देते हैं माइसीलियम। क्या बोल देते हैं? माइसीलियम। अब देखो यहां पे क्या है, जितना भी फंगी है सबका कैसा है, थ्रेड लाइक बॉडी। ठीक है, एक थ्रेड को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइफा। बहुत सारा थ्रेड हो गया हाइफे, बहुत सारा हाइफे हो गया, बहुत सारा हाइफे हो गया, उसको बोल देंगे हम लोग क्या, माइसेलियम। माइसेलियम बोल देंगे। तो माइसेलियम क्या है, जब बहुत सारे फंगी एक दूसरे से ज्वाइन कर ले उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, माइसेलियम बोल देंगे। और माइसेलियम फॉर्म्स द मेन वेजिटेटिव बॉडी ऑफ द मोस्ट फंगी। अब देखो, वेजिटेटिव बॉडी बोले चाहे वेजिटेटिव सेल्स बोले, हमारा ये पूरा जो बॉडी अभी दिख रहा है ना हम लोग का, ये पूरा का पूरा बॉडी वेजिटेटिव सेल्स है। वेजिटेटिव कहने का मतलब क्या होता है फंगी का, वेजिटेटिव कहने का मतलब होता है पूरा का पूरा बॉडी का सेल। अब फंगी जो रिप्रोडक्शन करता है ना, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली वेजिटेटिव कहने का मतलब क्या है। तो समझ जाओ ना कि ये जो पूरा का पूरा माइसेलियम है ना, यही इसका वेजिटेटिव बॉडी भी है। मतलब माइसेलियम बोलो चाहे वेजिटेटिव बोलो, दोनों सेम है। क्यों सेम है अभी पता चल जाएगा आगे चल के। अब देखो आगे पढ़ेंगे अभी वेजिटेटिव वाला, अब उसको बस 2 मिनट के लिए उसको दिमाग में रखो, अभी उसको आगे पढ़ना है। अब इसमें क्या है, इसमें टाइप ऑफ हाइफे, हाइफे का भी बहुत सारा टाइप इसमें दे दिया गया। पहला क्या दे दिया गया है, असेप्टेड या कोनिसाइटिक, कोनोसाइटिक या सिनोसाइटिक। असेप्टेड बोल दो चाहे सिनोसाइटिक बोल दो, हाइफे बोल दो। इसका मतलब क्या है, देखो अ लगा हुआ है और सेप्टेट लगा हुआ है, और यहां पे सेप्टेट है। सिंपल सा मान के चलो, ये एक वो है फंगी है, इसका हाइफा है। अगर हाइफे में अलग अलग इस तरह का बाउंड्री बना रहेगा तो इसमें इट मींस कि वो कैसा हाइफा है, सेप्टेट हाइफा। जैसे बना हुआ है 1 2 3 इस तरह से बना हुआ है, मतलब इसको सेप्टा बोल देते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट्स ये बना देता है अलग अलग। तो अगर ये इस तरह का सेप्टा बना हुआ है तो वो सेप्टेट हाइपा, नहीं बना है तो असेप्टेट हाइपा। असेप्टेट हाइपा को एक और नाम दिया जाता है, वो है सिनोसिटिक हाइपा। सिनोसिटिक हाइपा इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेगुलर क्रॉस वॉल्स ऐसे ऐसे करके नहीं होते हैं इसमें। रेगुलर जो क्रॉस वॉल्स होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। समझ में आ गया? साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यू रहता है, बटा हुआ नहीं रहता। सिंपल सा बात है यहाँ पे। ठीक है, अब होता क्या है, जिसमें सेप्टा नहीं है, मतलब जिसमें बाउंड्री नहीं है, सेप्टा नहीं है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बोल आ जाते हैं। अब बहुत सारे जब न्यूक्लियस आ जाता है ना, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है सिनोसिटिक हाइफा। जब बहुत सारा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हो जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे, सिनोसिटिक हाइफा। नो रेगुलर सेप्टा, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म, मेनी न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें क्या सेप्टा प्रेजेंट होगा, क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा, हाइफा डिवाइडेड इनटू अलग अलग कंपार्टमेंट से बटे हुए रहेंगे। समझे? ये है किसमें, उसमें कंपार्टमेंट्स में नहीं होगा, विदाउट न्यूक्लियस होगा। एक ही न्यूक्लियस रहेगा, सारे में नहीं रहेगा। एक ही न्यूक्लियस रहेगा, सारे में इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन इन फंजाई या रिप्रोडक्शन इन फंगी। अब ये जो फंगी होता है ना, ये 2 तरह के रिप्रोडक्शन करता है, 2 तरह से करता है। एक को हम लोग बोल देते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक को बोल देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लास्ट होता है अपना एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आ गया वेजिटेटिव। अब देखो इसमें क्या है वेजिटेटिव, तो पहला ना हम लोग इसमें घुसेंगे क्या, वेजिटेटिव में। वेजिटेटिव एक्चुअली करता क्या है समझते चलो। 3 तरह से फंगी कितने तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, 3 तरीके से, एक वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव से स्टार्ट करते हैं। ये जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसका, देखना ये बंद होगा तो बताना। ठीक,
ये जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसका, इसको भी ये 3 तरीके से करता है। एक को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग और तीसरा फिजन। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहने का मतलब जो इसका बॉडी है, वेजिटेटिव बॉडी जो इसका बॉडी है उसी को बोला जा रहा है वेजिटेटिव बॉडी। और इसी से क्या हुआ, मान के चलो ये बॉडी है इसका, ठीक है, बॉडी है। अब बॉडी से क्या हुआ, एक पार्ट, मान के चलो ये बॉडी है, एक पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया ऐसे करके। अब जैसे ये अलग हुआ, ये एक अलग नया ऑर्गेनिज्म ही बन जाएगा, नया फंगी बन जाएगा। तो फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा बोलते हैं, फ्रेगमेंट हुआ, टुकड़ा बना, टुकड़ा से क्या हुआ, नया फंगी बन गया, उसी को हम लोग बोल दिया फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद एक क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब अलग हो जाना, हाथ में अलग कर दूं, अलग हो गया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जैसे ये फंगी है तो थोड़ा थोड़ा बड निकलता है इसका, इतना हुआ, फिर ये बड हल्का सा बड़ा हुआ, फिर ये बड़ा हुआ हल्का सा। अब ये जो बड निकला ना, इसके जो पार्ट्स निकले, बड निकले, यही अलग हो जाएंगे, टूट के कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे ही टूट के कंप्लीटली अलग हो गए, देखो यहां पे फ्रेगमेंट, ये था फ्रेगमेंटेशन हुआ, टूटा, टूट के अलग हो गए। अब यहां पे क्या होगा, जो बडिंग होगा, बडिंग में क्या होगा, एक स्मॉल बड निकलेगा इस तरह से। अब वो बड अलग हो जाएगा, जब वो अलग बड हुआ तो अलग, उसको बडिंग बोल दिए, ठीक है। और लास्ट में होता है फिजन। फिजन में क्या हो जाता है, फिजन में क्या होगा, अमाइटोसिस, माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस कहने का मतलब एक ही जो सेल है वो 2 पार्ट में टूटेगा और हो जाएगा। अब इसमें तीनों चीज में क्या हो रहा है, क्या टूट रहा है, बॉडी से ही टूट रहा है, वेजिटेटिव पार्ट ही टूट रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझे, इसलिए इसको बोल दिया गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो फ्रेगमेंटेशन में एक हुआ, एक पूरा पार्ट था, बीच से टूटा, सारे जो फ्रेगमेंट्स थे वो क्या हो गए, अपने अलग हो गए, खुद ही बना लिए। बडिंग में क्या हुआ, यहाँ पे एक बड है, इसका एक बड निकला, बड निकलते निकलते क्या हुआ, एक नया बड ही बन जाएगा, तो 2 अलग अलग नया सेल बन गया। और फिजन में एक ही जो सेल है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है, यही हो जाता है हमारा। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन में माइसेलियम ब्रेक्स बोल सकते हैं, जो माइसेलियम है, हाइफे का जो ग्रुप है उसी को माइसेलियम बोल रहे हैं। जो बॉडी है वो माइसेलियम टूटता है, फ्रेगमेंट्स अलग अलग ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। जैसे आप 5 उंगली काट के फेंको, अब 5 अलग अलग ग्रो कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। हाथ फेंकू काट के, तो सिर्फ एक मेरा पार्ट जो बड जैसा निकला था, हाइट निकला था, यही सिर्फ ग्रो अकेले कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बडिंग। और फिजन, 2 पार्ट में टूटा, डिवाइड हुआ, वो क्या हो जाएगा, फिजन। एक सेल जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं फिजन। अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। पहला जो रिप्रोडक्शन था वो क्या था, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव से 3, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड बाइनरी फिजन, या फिजन बोल सकते हैं, बाइनरी फिजन बोलो या फिजन बोलो, क्योंकि 2 पार्ट में पड़ता है इसलिए बाइनरी फिजन बोल देते हैं, है ना, टूटता है। अब क्या हो गया अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। असेक्सुअल, इसमें क्या हो जाता है, असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली ऑकर्स थ्रू द असेक्सुअल स्पोर्स, दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, कौन कौन होते हैं इसमें, जो स्पोर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कोनिडिया होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं, अब प्लानोस्पोर्स होते हैं, और स्पोरेंजियोसिस स्पोर्स होते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं। अब देखो समझो बात यहां पे बोलना ये क्या चाह रहा है क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या हो जाता है कि कोई भी, जैसे मान के चलो एक दिखाते हैं कि जैसे ये माइसेलियम है, मान के चलो ये माइसेलियम है, माइसेलियम से क्या होता था, एक फ्रूटिंग बॉडी निकलता है। फ्रूटिंग बॉडी याद है ना, फ्रूटिंग बॉडी होता है, स्पोरेंजिया जैसे था, एक फ्रूटिंग बॉडी निकलता। इसी फ्रूटी बॉडी में क्या हो जाता है, अलग अलग स्पोर्स बनाने लगते हैं। यही जो फ्रूटिंग बॉडी क्या करता है, अलग अलग स्पोर्स बनाने लगता है। अब ये जो अलग अलग स्पोर बना, इसी से क्या हो जाता है, अलग अलग ये जो स्पोर बना, इसी से क्या हो जाता है, जर्मिनेशन चालू हो जाएगा, मतलब पौधे निकलने चालू हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएगा चालू, और वो हाइफे बनाने लगेगा। स्पोर में स्पोर हुआ, फेवरेबल कंडीशन आया, स्पोर क्या हो गया, जर्मिनेट कर गया। मतलब देखो जर्मिनेशन में ऐसा हल्का सा एक स्ट्रक्चर बाहर आएगा, जर्मिनेट करेगा, बाहर निकलेगा,
और जैसे ये निकला एक नया हाइफे बना देगा, नया हाइफा बनाएगा, जैसे हाइफा बनाएगा अलग अलग हाइफे बनाएगा, फिर हाइफे से क्या बना देगा, माइसेलियम, माइसेलियम बन ही गया तो वो क्या बन गया, फंगी, इस तरह से। ठीक है, तो वही क्या हो जाता है, वो जो स्पोर्स होता है वो निकलता है। और अलग अलग जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उसके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है हमारा, कोनिडिया है, जू स्पोर्स है, प्लानोस्पोर्स है और स्पोरेंजियोस्पोर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है। ठीक है, सुटेबल कंडीशन में ही होगा, है ना, स्पोर बना, जर्मिनेशन हुआ, हाइफे बना, माइसेलियम बना, नया फंगस। अब देखो ये क्या हुआ, असेक्सुअल है, मतलब दो गैमेट्स तो नहीं मिले, कोई दो फंगी तो नहीं मिले। दो फंगी का जब गैमेट एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होता तब जाकर के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता, तब जाकर के ये होता। बट ये क्या है, असेक्सुअल है, कोई एक आध जो हमारा जो क्या बोलते हैं माइसेलियम है उसी से कोई फ्रूटिंग बॉडी निकला है और उसी का जो स्पोर्स होता है वही बाहर आया है और वही स्पोर्स से फिर जर्मिनेट करके ये पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हाँ, फ्रूटिंग बॉडी। कहाँ पे, माइसेलियम, जैसे मशरूम है मान के चलो, ये तो एक टाइप है फंगी का ना। एक्चुअली सारा फंगी कौन से स्टेट में रहता, नहीं मशरूम को फ्रूटिंग बॉडी नहीं बोलेंगे, ये मशरूम इज अ काइंड ऑफ माइसेलियम। ठीक है, अब अलग अलग फंगी है ना, बहुत सारे फंगी होते हैं, तो मशरूम भी क्या है, एक तरह का फंगी है। तो एक्चुअली ये नया नया ये फंगस बन रहा है, मशरूम एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया जो किससे बना, माइसेलियम से ही बना है। बट ये भी क्या है, मशरूम इज अ ग्रुप ऑफ माइसेलियम, चाहे आप मशरूम बोलो चाहे माइसेलियम बोलो, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। बट क्या है, मशरूम का माइसेलियम थोड़ा अलग होगा, जो नॉर्मल फंगीज होते हैं उसका माइसेलियम अलग होगा। कल ही मैं वो बताया था ना आपको, कचरा फेंकने का खोले, उसको फेंकने जा रहे थे तो प्लास्टिक निकाल कर जब फेंकने गए तो प्लास्टिक में ही पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, रुई जैसा हो गया पूरा। तब समझ आया कि अच्छा ये फंगी ही है। इसके पहले क्योंकि पढ़ा ही रहे थे पता चला कि ये फंगी है, तो वो अलग तरह का है, मशरूम क्या है, अलग तरह का फंगी है। समझे, फंगी बहुत तरह के टाइप्स है, मशरूम एक अलग तरह का फंगी है जो हमें वो दिखता है, पत्तों में दिखता है रुई जैसा, वो अलग तरह का फंगी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो हमारा निकलता किससे है, फ्रूटिंग बर्ड, माइसेलियम से, तो वो इससे भी निकल सकता है, मशरूम से भी निकल सकता है। मशरूम भी क्या एक तरह का माइसेलियम ही है ना, माइसेलियम है। ये एक्चुअली यहां ये बता रहा है कि जो स्पोर होगा, वो जो स्पोर होगा वो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा तो हाइफे बनेगा, हाइफे का ग्रुप होगा तो माइसेलियम बनेगा। अब ये माइसेलियम फंगी जैसा दिखे तो फंगस बोल देंगे, कोई दूसरा जैसा दिखेगा कुछ दूसरा बोल देंगे। ठीक है, और इसी में से एक अपना क्या निकल जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी निकलेगा जो फिर नया स्पोर बनाएगा। समझे, अब बताओ कोई गैमेट का ट्रांसफर हुआ, नहीं हुआ, मियोसिस हुआ है। मियोसिस मतलब गैमेट्स का आधा हो जाना, एन टू एन से एन हो जाना, वो सब तो कुछ नहीं हुआ। तो जितने भी वो होंगे, रिप्रोडक्शन होगा और जितने भी नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, न्यू स्पीसीज बनेंगे, नए ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो सेम होगा कि नहीं, क्योंकि कैसा है, माइटोसिस से हो रहा है। जब माइटोसिस से होगा तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो किसके जैसा दिखेगा, पेरेंट्स की जैसा, तो सेम टू सेम पेरेंट जैसा होता है। बट आगे चल के हम लोग ये देखेंगे कि दो अलग अलग जब फंगी मिले, तो अलग अलग फंगी के स्पीसीज मिले, जैसे हम लोग भी तो ह्यूमन स्पीसीज ही कहलाता है, बट दो अलग अलग वो है ना, उसका वेराइटी है। जैसे आप एक ह्यूमन स्पीसीज हो, मैं भी एक ह्यूमन, बट हम दोनों एक दूसरे क्या बहुत अलग अलग वेराइटी है दोनों स्पीसीज की। तो सेम चीज इसमें भी हो जाता है कि मशरूम तो रहेगा, मतलब फंगी तो रहेगा, बट उसके भी अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब स्पीसीज एक ही रहेगा लेकिन वेराइटी अलग अलग होता है। जैसे हमारा जो रिप्रोडक्शन होगा वो ह्यूमन से ही होगा, ह्यूमन स्पीसीज से ही होगा, बट वेराइटी ह्यूमन का अलग होगा। जेनेटिकली वो दोनों अलग होंगे, है ना, वही जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। अब यहीं पे देखो, अब अलग अलग तरह के स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल नीचे वाले से देखते हैं। एक होता है एंडोजिनस स्पोर और एक होता है एक्सोजिनस स्पोर। होता क्या है, कुछ नहीं, फ्रूटिंग बॉडी निकला, अलग अलग तरह के स्पोर्स उससे बाहर आए। कभी कभी क्या हो जाता है ना, ये जो स्पोर है, स्पोर के चारों तरफ एक तरह का लेयर आ जाता है, कवरिंग आ जाता है। और ये जो कवरिंग होता है ना, अब ये जो स्पोर है कहां है, अंदर है, किसके, उस कवरिंग के अंदर है, तो कवरिंग के अंदर हो गई, इसलिए बोल दिया गया उस स्पोर को एंडोजिनस स्पोर। समझ आ गया। लेकिन अगर ये कवरिंग हटा दे तो अब इसमें कोई कवरिंग नहीं है, स्पोर तो बाहर ही हो गया,
अब जब बाहर है, कोई कवरिंग नहीं है, इसको क्या बोल देंगे? एक्सोजीनस स्पोर। समझे? इसी को बोल देंगे हम लोग एक्सोजीनस स्पोर। नेक्स्ट, एक हो गया जू स्पोर और एक होता है अप्लानोस्पोर। अब क्या है, कभी कभी स्पोर रहेगा और स्पोर में क्या होगा, फ्लैजेला निकल जाएगा मूवमेंट के लिए। हाँ, तो असेक्सुअल के तो बता रहे, स्पोर बता रहे हैं ना। तो स्पोर से ही ना नया फिर वो होगा, जर्मिनेट करके बनेगा। तो स्पोर के बारे में बता रहे हैं कि कोई स्पोर में कवरिंग होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में फ्लैजेला होगा, किसी में फ्लैजेला नहीं होगा। जिसमें फ्लैजेला होगा उसको बोल देंगे जू स्पोर, जिसमें फ्लैजेला नहीं होगा उसको बोल देंगे अप्लानोस्पोर। समझे? दिस इज व्हाट फंगी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो, अब फ्लैजेला रहेगा तो मोटाइल रहेगा। मोटाइल मतलब मूवमेंट कर सकता है, फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल रहेगा। समझे? तो ये इसी तरह से सवाल पूछता है इसमें कि इसमें से कौन सा मोटाइल है, कौन सा नहीं है। तो जू स्पोर कैसा रहेगा? मोटाइल रहेगा, मतलब इसमें फ्लैजेला है तो मोटाइल है। अप्लानोस्पोर में नाम ही है अप्लानो, मतलब नेगेटिव है, इसमें कोई तरह का फ्लैजेला नहीं है। जब कोई फ्लैजेला नहीं रहेगा तो ये कैसा रहेगा? नॉन मोटाइल रहेगा। आगे देखो, तो वही एंडोजेनस और एक्सोजेनस भी पता चल गया, और जू स्पोर और अप्लानोस्पोर भी पता चल गया। और इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि हाइफे क्या होता है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफा बोलते हैं, हाइफा का ग्रुप को हाइफे कहते हैं, और हाइफे के ग्रुप को माइसेलियम कह देते हैं। ठीक है, माइसेलियम कह देते हैं। और माइसेलियम जो होता है एक तरह का वेजिटेटिव बॉडी, मतलब हमारा सेल है ना, और सेल का ही टिश्यू है, टिश्यू से ही क्या बन रहा है? ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन ही बन रहा है। सारे ऑर्गन एक साथ मिल करके आ गए हैं तो क्या बना दिया है? बॉडी बना दिया है। ऑर्गन सिस्टम बोलो चाहे बॉडी बोल दो, है ना, एक साथ मिल करके जब काम कर रहे हैं। तो उसी तरह जब सारे माइसीलियम एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, ये बॉडी में शो हो गए, तो क्या बोल दे रहे हैं? उसी को फंगी बोल दे रहे हैं, नया वेजिटेटिव ऑर्गन बोल दे रहे हैं उसको, वेजिटेटिव बॉडी बोल दे रहे हैं, एक नया बॉडी बोल दे रहे हैं उसको, है ना। नेक्स्ट, हाइफे में देखे हम लोग क्या क्या था? असेप्टेड था, जिसको सिनोसिटिक भी बोलते हैं, और एक तरह था सेप्टेड। सेप्टेड में क्या होगा कि एक तरह के कंपार्टमेंट्स बने हुए रहेंगे, सेपरेशन रहेगा। बट असेप्टेड में कोई सेपरेशन नहीं रहेगा, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन क्या तीन तरीके से होता था? एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन से होगा, बडिंग से होगा, और फिजन से होगा। फ्रेगमेंटेशन में कोई भी पार्ट टूटेगा, अपना नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, वो नया फंगी बना देगा। बडिंग में एक पार्ट निकलेगा, वो अलग बना देगा। और फिजन में क्या होगा? डिवाइड होगा, एक जो होगा वो एक से दो में टूटेगा। यही था। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें कि कैसे था, कि कैसे कोई भी फंगी जो होता है उसमें स्पोर्स आते हैं, वही फ्रूटिंग बॉडी बनता है, फिर उसका स्पोर्स बनता है। वो स्पोर क्या हो जाता है? एक नए जर्मिनेट करने लगेगा, फिर जर्मिनेशन से क्या होगा? उसका हाइफा बनेगा, फिर हाइफा से बहुत सारे माइसीलियम बनेंगे, और माइसीलियम से एक नया फंगी फिर से बना देगा। समझे? यही है। इसके एग्जांपल्स है कोनिडिया, जू स्पोर, अप्लानोस्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है? फंगी के स्पोर्स को देखें कि स्पोर्स भी कितने तरीके के होते हैं। चार अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक तो क्या, एंडोगेनस स्पोर्स और एक्सोजेनस स्पोर्स। अगर उसके अंदर है कवरिंग के तो एंडोजेनस, और बाहर है तो एक्सोजेनस। उसके बाद एक होता है जू स्पोर्स में फ्लैजेला होगा, बट अप्लानोस्पोर में फ्लैजेला नहीं होगा। यही देखें अभी तक। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, फंगी में ना क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, इसके जो स्पोर्स है ना, वो इसको हजारों साल तक ऐसे ही रह सकते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ रहा। ठीक है, अगर वो असेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन जो किसमें होता था? प्रोटिस्टा में भी हो रहा था। यूग्लिनाइट्स में जो स्पोर्स बनाता था, स्पोरेंजिया फेवरेबल में हो जाता था। तो उसी तरह जो प्लाज्मोडियम फेज था और एक उसका रिप्रोडक्शन फेज था, है ना, तो वो हजारों साल तक वैसे ही रह सकता है ये स्पोर्स के फॉर्म में। फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा सही हो जाएगा वो। ठीक है, सिमिलरली अब इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी में क्या हो जाता है? फंगी में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ट्रू कहने का मतलब क्या? कि दो गैमेट्स अलग अलग मिलेंगे एंड देन जाइगोट बनाएंगे। दैट इज द रियल फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगी में भी वही शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ट्रू होता है।
जो कंपैटिबल गैमेट्स है, कंपैटिबल गैमेट्स कहने का मतलब क्या, मतलब ह्यूमन का गैमेट क्या कुत्ते से मिल जाएगा क्या, उससे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो सिमिलरली वही बोल रहे हैं कि डीएनए में डिफरेंस होना चाहिए, हो सकता है, बट स्पीसीज वही रहेगा। जैसे हम लोग स्पीसीज वही हैं, बट हमारे डीएनए में क्या है, डिफरेंस है। सिमिलरली इनके डीएनए में डिफरेंस होगा दो अलग अलग फंगी के, बट वो स्पीसीज क्या होंगे, सेम ही होंगे। क्या जो नॉर्मल जो फंगी है, जो मैं बताया था आपको, वो धागा वाला जो कचड़ों में दिखता है, और जो मशरूम हम खाते हैं, या फिर क्या मशरूम और ईस्ट दोनों एक ही तरह के डीएनए के फंगी है क्या, या क्या है दोनों एक ही स्पीसीज है, फंगी है बट स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। तो क्या दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सेम उसी तरह फंगी क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, और कंपैटिबल गैमेट्स या हाइफे जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें तीन मेजर स्टेप होता है, एक होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी, और तीसरा होता है मियोसिस। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब इसमें क्या होता है, प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, मान के चलिए एक स्पर्म ये है और दूसरा स्पर्म ये है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेंगे। जैसे एक का न्यूक्लियस ये है, दूसरा का ये न्यूक्लियस है प्लाज्मोगेमी में। अब ये मान के चलिए दोनों एक दूसरे से फ्यूज किए। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे एक ये है, दूसरा ये है, अब दोनों जब फ्यूज किए ना तो ये बना दिए, दोनों जब फ्यूज किए तो ये बना दिए। अब देखो इसमें क्या लग रहा है, साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, साइटोप्लाज्म या जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो तो फ्यूज हो गया, बट जो न्यूक्लियस है वो अभी भी अलग अलग है। मतलब साइटोप्लाज्म ऐसा मेल फीमेल में नहीं होता, ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन में जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होता है। बट इसमें क्या है, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है और न्यूक्लियस का फ्यूजन होकर के मेल फीमेल में एक न्यूक्लियस बना देता है। बट इसमें क्या है, दोनों फ्यूज किया और साइटोप्लाज्म से फ्यूज हुआ है, न्यूक्लियस अभी भी क्या है, अलग है, अलग है। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, प्लाज्मोगेमी। मतलब जो प्लाज्मोगेमी में जो साइटोप्लाज्म होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है, सिर्फ इसी का फ्यूजन होगा। टू कंपैटिबल फंगल सेल्स और हाइफे कम टुगेदर, एक साथ आएंगे, उनका जो साइटोप्लाज्म होगा एक दूसरे से क्या होगा, फ्यूज होगा, और देयर न्यूक्लियाई में रिमेन सेपरेट, और उनका जो न्यूक्लियाई होता है वो अलग रह सकता है, अलग अलग न्यूक्लियाई रहेगा। किसमें, प्लाज्मोगेमी में, प्लाज्मोगेमी में, ठीक है। आफ्टर प्लाज्मोगेमी साइटोप्लाज्म रीजन एंड न्यूक्लियाई इन इट, आफ्टर प्लाज्मोगेमी साइटोप्लाज्म रीजन एंड न्यूक्लियाई इन इट, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, न्यूक्लियाई अलग हो गया, किसमें, प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट होता है डाइकैरियन। हाँ, अभी बना नहीं है, नहीं अभी बना नहीं है, बनाएंगे ना अभी बनाएंगे, अभी बना नहीं, पहला स्टेप हुआ है, अभी क्या हुआ है, प्लाज्मोगेमी हुआ, ठीक है। अब जो प्लाज्मोगेमी है, अब जो प्लाज्मोगेमी है, अभी जो प्लाज्मोगेमी है ये क्या करेगा, ये जो अलग अलग ये जो न्यूक्लियस बनाया ना, एक ये बनाया और एक ये बनाया है, ये दोनों एन होंगे कि 2n होंगे, एन ही होंगे, तभी तो मिला करके 2n बनाएंगे जब एक नया ऑर्गेनिज्म आएगा। तो ये जो प्लाज्मोगेमी है और ये जो नया न्यूक्लियस ये लोग बनाए हैं ए और बी, इसको ये प्लाज्मोगेमी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइकैरियन। तो डाइकैरियन क्या है, कंटेन्स दो अलग अलग हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को कंटेन करेगा, जो कि कैसा है, एन और एन। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डाई। क्या ये एक फ्यूज न्यूक्लियस है, अभी क्या फ्यूज हो चुका है, नहीं है। क्यों फ्यूज नहीं हुआ है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो दोनों अलग अलग अभी भी है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, ठीक है। तो डाइकैरियन क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, जिसमें दो अलग अलग न्यूक्लियस रहते ही हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस रहते ही हैं। अब इसमें देखो, तो ये अपना पहला हो गया प्लाज्मोगेमी। अब आएगा कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी में क्या होगा ना, अब क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। प्लाज्मोगेमी में n+n, कैरियोगेमी बना। अब कैरियोगेमी में क्या होगा, न्यूक्लियस का वो हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। अब जैसे न्यूक्लियस फ्यूजन करेगा ना, तो ये nn क्या बना देंगे, 2n बना देंगे, ठीक है, 2n बना देंगे, 2n बना देंगे। और 2n बनाने के बाद अब कैरियोगेमी हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ, डाइकैरियन बना, डाइकैरियन के बाद क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। जब जैसे ही 2n बना तो क्या बन गया, वो जाइगोट बन गया। जैसे जाइगोट बना, अब इस जाइगोट का होता है मियोसिस। ये जाइगोट क्या होगा, अब इसका मियोसिस होगा, ठीक है, जाइगोट होगा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस में ना ये चार अलग अलग, ये क्या करेगा, ये चार अलग अलग स्पोर्स बनाएगा, चार अलग अलग स्पोर्स बनाएगा। मियोसिस हुआ, चार अलग अलग स्पोर्स बनाएगा। अब ये जो चार अलग अलग स्पोर्स है ना, यही जर्मिनेट करके नया फंगस बना देंगे, समझे। ये जो चार जो अलग अलग स्पोर्स है, यही क्या कर देंगे, एक नया
फंगस बना देंगे यहाँ पे मियोसिस होने के बाद। अब देखो इसको सेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग न्यूक्लियस मिल रहा है ना। अब दो अलग अलग न्यूक्लियस मिल करके क्या कर दे रहा है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जाइगोट बना रहा है। अब ये जाइगोट जाकर के आगे चल के मियोसिस में बट रहा है, एंड बाद में क्या होगा, ये जर्मिनेट होगा और नया फंगस ही बना देगा यहाँ पे। ये उसके बॉडी में, हाँ बॉडी में ही हो रहा है, तभी तो साइटोप्लाज्म उसका मिल रहा है, दो अलग अलग फंगी के साइटोप्लाज्म मिल रहे हैं एंड देन हो रहा है। सिंपल स्टेप है, ज्यादा वो नहीं है। क्या है कि सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो प्लाज्मोगेमी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देन कैरियोगेमी होगा, देन मियोसिस होगा। मियोसिस कहने का मतलब जो स्पोर्स हमारे वो आधे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। प्लाज्मोगेमी में दो अलग अलग फंगी आएंगे, उसके न्यूक्लियस एक साथ मिक्स होंगे, बट मिक्स नहीं हुए रहते, साइटोप्लाज्म मिक्स होगा। देन जैसे साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाइकैरियन। डाइकैरियन बोलेंगे, उसमें साइटोप्लाज्म बस मिक्स होगा और दोनों का एक अलग अलग न्यूक्लियस होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा हमारा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा। सॉरी, कैरियोगेमी में क्या होगा कि जो दोनों डाइकैरियन है, दोनों न्यूक्लियस है, वो एक साथ, डाई है ना, दो है, डाइकैरियन है, दोनों एक साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। तो जैसे जाइगोट बन गया तो उसको बोल दिया हम लोग क्या, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी हो गया। कैरियोगेमी जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो चार ठोक अलग अलग क्या करेगा, ये हैप्लॉइड वो बनाएगा, हैप्लॉइड बनाएगा, चार बनाता है। क्योंकि 2n है ना, 2n है तो एक का दो कटेगा, ठीक है। 2n है, 23 करके ये चार ठोक जर्मिनेट करता है। उसके बाद जर्मिनेट कटेगा, जर्मिनेट करने के बाद क्या करेगा ये कि फिर से बनाएगा। अब जैसे जर्मिनेट करता है ना, अब समझो जर्मिनेट करने का मतलब ये नहीं है, यहाँ से यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा एक चीज कि आधा आधा अगर वो हो गया है, n हो गया है, 2n था, चार ठोक अलग अलग बनाया, n हो गया, तो अब ये बताइए कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो तो n से बनेगा कि वो 2n से बनेगा, ये भी है ना, क्योंकि नए ऑर्गेनिज्म में हम लोग में क्या होता है, 2n होता है। बात ऐसा है कि ये क्या करता है, नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, जैसे जर्मिनेट कर रहा है ना, जर्मिनेट करने के बाद क्या प्रोसेस था, हाइफे बनेगा, जर्मिनेशन के बाद, हाइफे के बाद माइसेलियम बनेगा, और माइसेलियम से फिर क्या होगा, नया स्पोर्स बनने लगेगा। सेम प्रोसेस ऐसा हो जाता है। नया ऑर्गेनिज्म जो बनना था ना, जाइगोट बनने के बाद ये जो एन बना है ये यही बन चुका है। अब जो स्पोर्स बनेगा अब दोनों के कैरेक्टर को अपने में करेगा और ये हैप्लॉइड ही ग्रो होते रहेगा, हैप्लॉइड ही ग्रो होते रहेगा। ये हमेशा क्या होगा भी, हैप्लॉइड ग्रो होते रहेगा। स्पोर्स भी बनाएगा, हैप्लॉइड बनाएगा, फिर अलग कोई आएगा, क्या तो बोलते हैं उधर से न्यूक्लियस, फिर मिला एक साथ, फिर ये सेम प्रोसेस होते रहेगा। क्या चीज, क्या नहीं प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये जर्मिनेट करता है, फिर नया जो इन दोनों के बाद जो भी नया इसके साथ जो बनेगा वही बनाते चलेगा। अब मान के चलो मशरूम है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मशरूम है। अब कोई मशरूम छोटा है लेकिन गर्मी में नहीं रह पाता, और कोई मशरूम बड़ा है और गर्मी में भी रह लेता है। अब दोनों क्या होंगे, दोनों आसपास रख देते हैं, दोनों तो मशरूम ही है, सेम ही स्पीसीज है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गुजरेगा। इसी तरह उसमें प्लाज्मोगेमी होगा, दोनों का जो न्यूक्लियस एक साथ मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। फिर कैरियोगेमी होगा, दोनों का न्यूक्लियस एक साथ मिल करके जाइगोट बना देगा। उसके बाद ये चार अलग अलग क्या कर देगा, स्पोर्स बना देगा, एन 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 करके। अब यही स्पोर्स क्या होंगे, आगे चल के जर्मिनेट होंगे। अब ये जो स्पोर्स बने हैं यहाँ पे एन एन चार ठोक बना है, इसमें भी दोनों का ही ना वो है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुका है, जाइगोट बन चुका है। अब दोनों का ही ना यहाँ पे ये है। अब यहां से ये जर्मिनेट, तो मतलब कि कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो हैप्लॉइड सेल्स है यही क्या कर सकते हैं, नया स्पोर्स बना सकते हैं। फिर ये चलते रहेगा, मान के चलिए नया स्पोर जर्मिनेट करके नया स्पोर बन गया, नया फंगस बनी, माइसेलियम बना, अब फिर माइसेलियम का स्पोर बनेगा, फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, फिर वो मिलेंगे, फिर उसका वो किसी और से मिलेगा, दोनों 23 मिले, फिर वापस एक कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। जर्मिनेशन देखो यहां पे होगा, स्पोर बना, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन जैसे जर्मिनेशन ही हुआ हल्का सा, स्पोर बनकर, अब वो एन मान के चलिए यही एन है, एन का क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, हल्का सा एक पार्ट निकला, इससे हाइफे निकला, हाइफे निकलने के बाद बहुत माइसेलियम बना दिया। अगेन माइसेलियम के बाद क्या होगा, माइसेलियम से नया फ्रूटिंग बॉडी निकलेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर फिर दूसरा कोई स्पोर आ जाएगा दूसरे फंगी का, दोनों फिर मिक्स करेंगे, फिर वो लोग का वो सारा प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी होगा, एंड देन अगेन वो इसमें आके अटकेगा,
फिर जर्मिनेट होगा, सेम प्रोसेस ऐसे चलते रहेगा। कुछ नहीं बनता, माइसेलियम के बाद इसमें कुछ नहीं बनता। इसीलिए ना ये बोटनी है, पगला अजीब अजीब रूल चलने लगता है कि हमें तो, हम लोग का ये कि जब दो एन बनेंगे, दो मिलेंगे तो वो एक नया जायगोट बनेगा, उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ये ऑर्गेनिज्म नहीं करता, ये फिर उसी जायगोट बनाने के बाद उस जायगोट को 4 भाग में बांट देगा, और समझो फिर वो अलग अलग 4 बच्चे बन जाएंगे, 4 स्पोर्स, फिर वो ऐसे ग्रो करेंगे। समझे? ये यही चीज है इसमें, ठीक है। ये भी तो देखिए, हाँ अब देखो असेक्सुअल स्पोर्स में क्या होगा, माइटोसिस होता है। माइटोसिस इसके पहले भी दिखाए थे, असेक्सुअल माइटोसिस होगा, ग्रो करते रहेगा, रिप्रोडक्शन हुआ, माइटोसिस बना। इसमें किस में होता है, कोनिडिया, ज़ूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स, ठीक है। माइटोसिस हुआ, असेक्सुअल स्पोर्स बना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर बनने के बाद दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम है, बट एक असेक्सुअल में क्या हो रहा है, डायरेक्ट सिर्फ स्पोर बन रहा है और फिर वो ही स्पोर से जर्मिनेशन चल रहा है, और इधर सेक्सुअल में 2 अलग अलग न्यूक्लियस से मिल करके हम स्पोर बना रहे हैं, उसके बाद वो जर्मिनेट हो रहा है। समझे? बस दोनों में डिफरेंस यही है कि असेक्सुअल में अकेले कर रहा है और सेक्सुअल में क्या हो रहा है, दोनों स्पोर्स मिल करके जर्मिनेट कर रहे हैं। फॉर्मेशन क्या है, प्रोड्यूस बाय, ये माइटोसिस से होगा, 2 स्पोर में 2 गैमेट, अलग अलग 2 गैमेट्स, क्योंकि जो 2 फंगी मिले ना, अभी इसके पीछे वाले में क्या लिखाया था, यहां पे कंपैटिबल गैमेट्स, जो कंपैटिबल 2 अलग अलग गैमेट्स है वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे या हाइफे मिलेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस गैमेट का न्यूक्लियस, इस गैमेट का न्यूक्लियस दोनों मिले तब होगा। यहां पे क्या है, इसमें देखो फॉर्मेशन से कैसे होता है, सेक्सुअल प्रोड्यूस बाय माइटोसिस से होगा, इसका कैसे होगा, प्रोड्यूस आफ्टर सेक्सुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मियोसिस, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल है उसमें सेक्सुअल है, एग्जांपल कोनिडिया, ज़ूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स, इसमें एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स और oospores। ये कंपैरिजन दे दिया, इसे माइटोसिस होगा, असेक्सुअल स्पोर्स बनेगा, एंड देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें सेक्सुअल प्रोसेस में, सेक्सुअल प्रोसेस कहने का मतलब दोनों जाइगोट मिले, नहीं सॉरी, दोनों गैमेट्स मिले, जाइगोट बनाए, मतलब कैरियोगेमी हुआ। जैसे कैरियोगेमी होगा तो ये क्या होगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस करने के बाद सेक्सुअल स्पोर्स फिर अगला NN4 बन जाएंगे, फिर वो स्पोर्स क्या करेंगे, अलग से जर्मिनेट होंगे। माइसेलियम, हाँ हाँ, माइसेलियम से फिर फ्रूटिंग बॉडी कर देगा, तो वो असेक्सुअल भी कर सकता है, सेक्सुअल भी कर सकता है, तो वही तो दिखा रहे हैं। हाँ, सेक्सुअल करे चाहे असेक्सुअल करे, स्पोर तो बनना ही है। सेक्सुअल में 2 अलग अलग, सेक्सुअल बस करेगा ना तो दोनों अलग अलग स्पीसीज के क्या होंगे, डीएनए के गुण आ जाएंगे उस एन में, वो जो N 4 बटा है ना, इसमें दोनों में अलग अलग के गुण आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों में गुण आ जाएगा। कौन? तो वही तो बता रहे, दोनों तरीके से करता है। मान के चलो कोई दूसरा फंगी के कंटेंट में आया ही नहीं, दूसरा गैमेट बना ही नहीं, ये खत्म होने वाला है इसको लग रहा है, तो अपने आप को ही फिर करेगा। समझे? मतलब किसी का शादी हुआ ही नहीं, उसको बच्चा चाहिए, समझे? बस वही चीज है, शादी हुआ नहीं, उसको बच्चा चाहिए, तब वो क्या करेगा, खुद ही अकेले पैदा कर दे रहा। और अगर बच्चा हो गया तो फिर दोनों माँ बाप का गुण को रखेगा। अगर बच्चा नहीं हुआ, खुद ही अकेले पैदा किया, तो किसका गुण रखेगा, अपना ही अकेले का गुण रखेगा। सिंपल सा चीज है कि दोनों में ही सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में ही इसमें चल रहा है, ठीक है। बस याद रखना है कि प्लाज्मोगैमी होगा, कैरियोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी 2 अलग अलग N रहेंगे, कैरियोगैमी में 2N बन जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है कर सकते, हाँ करेगा अलग अलग। देखो यहाँ पे सेपरेट है, एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म कौन है, कोनिडिया, ज़ूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स, और जो सेक्सुअल स्पोर्स के है एकोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स और oospores। तो ये लोग क्या करेंगे, सेक्सुअल करेंगे। कौन कौन बना दे रहा, नहीं 1 सेकंड बता रहे। जैसे ये जो सेक्सुअल स्पोर्स, ये लोग, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये लोग खुद से फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हमेशा गैमेट का ही इंतजार करेंगे, तब जाकर के ये लोग क्या करेगा, नया स्पोर बनाएगा। बट यहां पे जो कॉनिडिया और जो स्पोर है, ये लोग फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, ठीक है।
देखो क्लियर कर लो, असेक्सुअल स्पोर्स में क्या होंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगा तब तो स्पोर्स बनेंगे, और तभी तो वो स्पोर्स क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। सेक्सुअल स्पोर्स में क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी ये नहीं बनाएगा। सेक्सुअल नाम ही हो गया तो फ्रूटिंग बॉडी कोई क्यों बनाएगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगा कि एक गैमेट ये हो गया, दूसरा गैमेट इसके जो ये लोग हैं क्या बोलते हैं, एक्ो स्पोर्स हो गया, बेसिडो स्पोर्स हो गया, या चाहे ऊ स्पोर्स हो गया, ये तीनों अपने ही स्पीसीज को ढूंढेंगे या मिलेंगे, और उसके बाद उनका गैमेट ट्रांसफर होगा। जैसे गैमेट ट्रांसफर हो गया, इसको बोल दिया गया प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद जैसे जाइगोट बना तो हो गया वो कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद क्या हो गया, ये मियोसिस बना। मियोसिस बना तो वो स्पोर्स क्या होंगे, वापस जर्मिनेट होंगे। एंड जर्मिनेट होने के बाद, जैसे जर्मिनेट होने के बाद जब माइसेलियम बनाएंगे, अगेन फिर वो माइसेलियम क्या करेगा, अपने ही नए स्पीसीज को ढूंढेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। बट यहां पे जो माइसेलियम बन रहा है वही फ्रूटिंग बॉडी बना दे रहा है, और फ्रूटिंग बॉडी बनाने के बाद क्या कर दे रहा है, जर्मिनेट कर दे रहा है। ठीक है, स्पोर बना रहा है, स्पोर से फिर जर्मिनेट तो हो ही जा रहा है। मेन क्या है, स्पोर बनना है। यहां पे भी स्पोर ही बना रहा है, वहां पे भी स्पोर ही बना रहा है। स्पोर बनने के बाद का प्रोसेस सेम है, स्पोर बनने के बाद माइसेलियम तक का प्रोसेस सेम है, लेकिन जैसे यहां माइसेलियम बना तो ये किसी और को ढूंढेगा, वहां माइसेलियम बना तो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। समझे, यही है, यही होता है। बोटनी एक्चुअली सब्जेक्ट ऐसा है ना, एनिमल में तो पता चल जाता है क्या है, बोटनी में इधर से आता है उधर से आता है, और ये कंफ्यूजन यहां नहीं है, इसके पहले भी जितने बैच में पढ़ा है ना, ये कंफ्यूजन ऐसा होता ही है उन लोगों में। तो ये पाई का मतलब भी ट्रू होता है, डाई का मतलब भी ट्रू होता है। हाँ वही तो बोल